जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले हम अपने प्यारे गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, जिनकी अपार कृपा से आज हम सब यहाँ बैठ के गुरु जी के सत्संग का सौभाग्य प्राप्त कर पा रहे हैं। जिनकी एक नजर से ही बिगड़ी हुई जिंदगी संवर जाती है और जिनका नाम लेने से ही दिल को सुकून मिल जाता है। गुरुजी महाराज जो शिव रूप में हैं, जिनके नाम में ही शिव है और जिनकी दया से असंभव भी संभव हो जाता है। आज का यह सत्संग भी गुरुजी महाराज की ही प्रेरणा से उनकी महिमा को याद करते हुए और संगत के जीवन में हुए एक सच्ची घटना पर आधारित है। संगत जी, जो भी संगत आज यह सत्संग सुन रही है, हम यही अरदास करते हैं कि गुरुजी महाराज सबके दुख हरे, सबको सही राह दिखाए और सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। संगत जी, गुरुजी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और खास है, तो प्लीज बिना स्किप किए बड़ी श्रद्धा भाव से गुरुजी को याद करते हुए इस सत्संग को सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। और अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का, हर पल का शुक्राना करती हूँ कि आज इन्होंने मुझे ये सौभाग्य प्राप्त करवाया कि मैं गुरु जी का गुणगान, उनकी महिमा आप सभी के साथ साझा कर पा रही हूँ। मेरा नाम ललतेश सैनी है और मैं अपने मंत्र जाप से ही इस सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपनी जर्नी जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो शुरू से स्टार्ट करती हूँ कि कैसे गुरुजी हम लोगों को पता नहीं कब से अपनी संगत के रूप में चुन चुके होते हैं, लेकिन हम इन सब चीजों को महसूस जब भी कर पाते हैं जब उन्हें हमारा कल्याण करना होता है। संगत जी, बात उन दिनों की है जब मैं बहुत छोटी थी। इतनी छोटी भी नहीं थी कि कुछ चीजें समझ ना पाऊं, लेकिन मैं सारी चीजें देखती थी अपने पिताजी को करते हुए कि वो कैसे शिव भक्त थे, कैसे वो मंदिर जाया करते थे, शिवजी जी की आराधना किया करते थे, शिवजी जी की पूजा पाठ किया करते थे। हमारी पूरी फैमिली में संगत जी शिव भक्त ही थे। मेरे पिताजी हमेशा हर सोमवार का, हर शिवरात्रि का फास्ट भी रखा करते थे, क्योंकि वो गुरुजी कि शायद बहुत बड़े भक्त थे और गुरुजी ने उन्हें पहले ही अपनी शिव भक्ति से जोड़ लिया था। लेकिन हम इन सारी चीजों को कहाँ समझ पाते हैं संगत जी। संगत जी, हम चार बहनें हैं। मैं देखती थी कि मेरे पिताजी कुत्ते को रोटी डालते थे, कौवों को दाना डालते थे और चींटियों को बूरा डालते थे। हम बहनों ने भी पिताजी से बहुत कुछ सीखा है। और संगत जी, ये भी तो बात सच्ची है, हकीकत ही है कि इंसान जो है वो अपने बड़ों से देखकर ही सारी चीजों को सीखता है। जैसे आपकी फैमिली में होता आता है, वैसे ही इंसान उसी ढलना में ढलता रहता है। ऐसे ही संगत जी, हम अपने पिताजी को देखते थे कि वो कैसे पूजा पाठ करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता था। शिवजी जी की पूजा करना, चींटियों को बूरा डालना, कौवों को पानी पिलाना और भी बहुत कुछ हमने अपने पिताजी से सीखा। एक तरीके से ये कह लीजिए कि शायद गुरुजी ने शुरुआत में ही हम पे अपनी कृपा बनाई हुई थी, लेकिन उन्होंने कभी हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि शायद शिव रूपी गुरुजी महाराज ही हैं। संगत जी, उसके बाद धीरे-धीरे हम बड़े हो गए, बचपन हमारा बीतता गया, जवानी आई, जवानी में थोड़े से दुख आए। संगत जी, कहते हैं ना कि जीवन में उतार-चढ़ाव तो आते ही आते हैं।
क्योंकि संगत जी जब शादी हुई और दूसरी गृहस्थी में मैंने प्रवेश रखा, तो संगत जी आप सभी जानते हैं कि जीवन में कभी-कभी उतार-चढ़ाव आते हैं। थोड़े दुःख आए, गृहस्थी जीवन में भी आए और धीरे-धीरे संगत जी उन दुखों से भगवान हमें पार निकालते गए और संगत जी समय हमारा बीतता चला गया। कठिनाइयाँ भी बहुत आई और संगत जी एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जीवन में सुख और दुख ये दोनों ही हमारे दिए हुए होते हैं। भगवान कहीं अलग से हमारे जीवन में दुख नहीं लिखता है। जब सुख आता है वो भी हमारे कर्मों के हिसाब से है और दुख आता है वो भी हमारे कर्मों के हिसाब से है। तय हमें करना है कि हमें इनमें से लेना कौन सा ज्यादा है। अगर हम अच्छी काम करेंगे, बुरी चीजों से दूर रहेंगे तो हमारे झोली में हमेशा खुशियां और सुख ही आएंगे। लेकिन अगर हम कुछ गलत करेंगे, निंदा करेंगे, किसी का बुरा सोचेंगे, किसी का बुरा करेंगे तो दुख भी हमारी झोली में उतने ही बराबर आएंगे जितनी हम सुख की कल्पना करते हैं। इसीलिए ये सुख और दुख दोनों ही हमारे जीवन के पहलू हैं। तय हमें करना है कि हमें लेना कौन सा ज्यादा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ संगत जी यहाँ पे। अगर हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर ले, कभी किसी का बुरा ना सोचे, कभी किसी के साथ गलत ना करे, कभी किसी का गलत ना होने दे, तो हम उतने ही प्रसन्न रहते हैं। अगर हम किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, गलत करना चाह रहे हैं, उससे जल रहे हैं, उससे चिढ़ रहे हैं, तो उतने ही गलत विचार हमारे मन में, आत्मा में एक घर सा बना लेते हैं और हम उसी के पीछे भागते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में दुख आते हैं और इसीलिए उसे भोगने के लिए हमें ना जाने कितने जन्म लेने पड़ते हैं। तो प्लीज संगत जी, इसीलिए इस चीज को कभी भी आप लोग ये ना सोचे कि भगवान हमें दुख दे रहा है। नहीं, दुख और सुख दोनों ही हमारे जीवन के पहलू है और तय हमें करना है कि हमें उनमें से क्या लेना है। इसी तरीके से संगत जी कठिनाई भरे जीवन के साथ मैं और मेरा परिवार बाहर निकलते ही चले गए। शायद ये भी भोलेनाथ की कृपा थी उस समय, क्योंकि मैं बचपन से ही महादेव की पूजा करती थी। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पिताजी बहुत बड़े भक्त थे शिव जी के, उनसे ही प्रेरित होकर मैंने शिव आराधना करनी शुरू कर दी थी। संगत जी, शायद कहते हैं ना कि भगवान आपकी परीक्षा भी लेता है, क्योंकि आपकी भक्ति सच्ची है या नहीं सच्ची। तो मेरी परीक्षा भी खूब ली गई, खूब ली गई। लेकिन मैंने बड़ी ईमानदारी से उन सारी परीक्षाओं को निभाया और उन सारी परीक्षाओं को पास भी किया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मैं करती हूँ अपने गुरुजी महाराज का। संगत जी, पग-पग पे भोलेनाथ की कृपा भी हम पर रही। लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि अब वो समय जल्द ही आने वाला है जब गुरुजी महाराज मुझे अपने होने का महसूस करवाने वाले हैं, जब महाशिव के रूप में मुझे गुरुजी मिलने वाले हैं। संगत जी, मेरी जो बहन है वो गुरुजी को बहुत माना करती थी। संगत जी वो अक्सर गुरुजी के यहाँ आया जाया करती थी। तो उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। लेकिन मैंने आपको बताया ना संगत जी कि हम मूर्ख अज्ञानी नहीं समझ पाते प्रभु की लीला को। उन्होंने जब मुझे गुरुजी के बारे में बताया तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ और जब अगर गुरुजी को बुलाना होगा तो वो खुद बुला लेंगे। लेकिन संगत जी, कभी-कभी जीवन में हमारे ऐसी चीजें हो जाती हैं कि हम ना चाहते हुए भी वो कर बैठते हैं जो भगवान जाना चाहते हैं। संगत जी, मेरे साथ जब भी कोई प्रॉब्लम आई, जब भी मुझ में कोई मुसीबत आई तो मैंने आंखें बंद की और भोलेनाथ को याद किया। मानो जैसे चुटकियों में उन्होंने मेरी सारी समस्याओं का हल कर दिया हो। और संगत जी, मेरा बेटा भी हुआ। उसके बाद ऐसी बहुत सी घटनाएं जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी और शायद मैं यहाँ बता भी नहीं सकती। बस महादेव के आगे मैं हमेशा प्रार्थना करती थी कि महादेव, आप मेरे सारे कष्टों को हरो। संगत जी, उनके आगे मैं रोती थी, बहुत रोती थी। धीरे-धीरे मेरा बेटा बड़ा हुआ। बहुत चीज़ें ऐसी हुई जो अनएक्सपेक्टेड थी और शायद संगत जी वो समय आ चुका था जब गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ना था। मेरी बहन ने मुझे बहुत बार गुरुजी के बारे में बताया, लेकिन संगत जी मैंने हमेशा इग्नोर ही किया, क्योंकि संगत जी शायद उस समय कनेक्शन मेरा नहीं होना था या मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। संगत जी, लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी अपने तक बुलाने का कोई ना कोई मार्ग बता ही देते हैं। मेरा 2023 में जुड़ाव गुरुजी के साथ हुआ। संगत जी, एक दिन मेरी सिस्टर ने गुरुजी का जागरण अपने घर में करवाया था और संगत जी जब मैं वहां पे गई तो मैंने देखा कि उन्होंने गुरुजी का स्वरूप अपने घर में लगा रखा है।
और संगत जी गुरुजी के स्वरूप को देखकर मैं बड़ी आकर्षित हुई। संगत जी गुरुजी के फेस पर एक तेज था जो मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। मेरी बहन है जो गुरुजी की जाती थी, उसने मुझे बोला कि तू एक बार चल के तो देख, तू बहुत परेशान रहती है, तू बहुत दुखी रहती है, तो मेरे कहने से एक बार गुरुजी के पास चल। संगत जी उस टाइम मैंने उसको कह दिया कि अगर बाबा अगर बुलाएंगे तो मैं खुद आ जाऊंगी, अभी शायद उनका बुलावा नहीं है, और जब उनका बुलावा होगा तब मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं खुद नहीं जाऊंगी। मैंने उसे साफ इनकार कर दिया था। लेकिन संगत जी वो डिवाइन जो तेज था वो मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। संगत जी एक बार तो मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि मम्मी आप तो महादेव की पूजा करते हो, तो वो ठीक है पर गुरु तो होने आपकी लाइफ में जरूर होने चाहिए, ये बात मेरे बेटे ने मुझे कही। संगत जी उसने मुझे बताया गुरु तो सबके होते हैं, और बिना गुरु की प्राप्ति के ना तो आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते, और बिना गुरु की प्राप्ति के तो कोई मार्ग ही नहीं है। शायद संगत जी वो सीधा इशारा मेरे गुरुजी महाराज का था, मेरे महादेव का इशारा था कि अब मेरे जीवन में गुरु आने वाले हैं। संगत जी वो कहते हैं ना कि हम महादेव के दीवाने हैं, महादेव के रंग में रंग जाते हैं। संगत जी मैंने कहा बेटा वही मेरे गुरुजी हैं, वही मेरे मन, मेरे पिता, मेरे भाई बहन सब कुछ वही हैं। मैं महादेव जी को ही अपना गुरु मानती हूँ। ये बात संगत जी आई गई हो गई। उसके बाद संगत जी मेरे को बार-बार बस अपनी बहन के यहाँ का वो स्वरूप याद आ रहा था, क्योंकि डाइनिंग रूम में भी, अलग बेडरूम में भी, हर जगह गुरुजी का स्वरूप था। संगत जी फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं अपनी बहन के साथ एक बर्थडे में जाने के लिए गिफ्ट लेने गई। जिस दुकान पे संगत जी मैं गिफ्ट लेने गई, वहाँ पे तो संगत जी मैंने देखा कि वहाँ गुरुजी का एक स्वरूप लगा हुआ है, और वैसा ही स्वरूप मैंने संगत जी दूसरी दुकान पे देखा। मैं अचंभित हो गई। क्योंकि संगत जी शायद गुरुजी इशारा दे रहे थे और मैं नहीं समझ पा रही थी, मैं शायद नहीं समझ पा रही थी। संगत जी उसके बाद समय बीता और समय बीता, तो संगत जी मेरी एक जानने वाली है शोभना आंटी, और संगत जी वो बहुत अच्छी सिंगर है, बहुत अच्छी सिंगर है, बहुत गुरुजी के भजन वो गाती है। पहले मुझे उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो गुरुजी महाराज के भजन गाती हैं। संगत जी एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी, शोभना आंटी का गुरुजी के प्रति जो भाव है, भक्ति है, वे शब्दों में बांध पाना आसान नहीं है। क्योंकि संगत जी उनकी भक्ति मैंने देखी है, वो दिखावा नहीं बल्कि दिल से निकली हुई सच्ची श्रद्धा है। जब वे गुरुजी का नाम लेती है तो सिर्फ आवाज नहीं निकलती, उनकी आत्मा बोलती है। जब भी वो गुरुजी के शब्द गाती हैं, बानी गाती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो खुद नहीं गा रही बल्कि गुरुजी उनसे गवा रहे हैं। संगत जी मुझे बाद में पता चला कि शोभना सचदेवा आंटी जो हैं वो गुरुजी के भजन गाती हैं, गुरुजी का सिमरन करती हैं। और संगत जी गुरुजी ने वो मसीहा मेरे लिए भेज ही दिया, वो मार्ग भेज ही दिया। संगत जी शोभना सचदेवा आंटी ने ही मुझे गुरुजी महाराज से जोड़ा, वो एक जरिया गुरुजी ने बनाया। उनके हर शब्द में विश्वास है, हर सुर में समर्पण है, और संगत जी और हर भाव में गुरुजी के प्रति पूर्ण आस्था झलकती है। संगत जी शोभना आंटी की भक्ति सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे गुरुजी से कुछ मांगती नहीं है, बस उनका नाम लेती हैं और उसी में तृप्त हो जाती हैं और दूसरी संगतों को भी प्रेरित करती हैं। संगत जी मैंने हमेशा उनकी आंखों में गुरुजी के लिए प्रेम देखा है, वे बेहद कम लोगों को देखने से मिलता है संगत जी। और संगत जी एक बात मैं यहाँ कहूंगी, ना उनका कभी कोई लालच रहा है, ना उनका कभी कोई स्वार्थ रहा है, उनका सिर्फ गुरुजी में अटूट विश्वास रहा है, प्रेम रहा है। ऐसी भक्ति आज के समय में बहुत दुर्लभ है संगत जी। शोभना आंटी एक ऐसी भक्त हैं, सच में गुरुजी की कृपा के जीवित उदाहरण उनके साथ है संगत जी। अगर हम उन्हें मिलते हैं, महसूस करते हैं, तो हमें लगता है कि साक्षात इनके शब्दों में गुरुजी बुलवा रहे हैं। संगत जी एक दिन शोभना आंटी ने अपने स्टेटस पर जय गुरुजी लिखा हुआ था, क्योंकि संगत जी वो भजन भी करती हैं, सत्संग भी कराती हैं, और संगत जी गुरुजी की बेटी तो हर कुछ कर सकती है, क्योंकि जब गुरुजी की बेटी जो बन जाता है, गुरुजी उससे सब चीजें ब्लेस कर देते हैं। लेकिन संगत जी जब भी वो गुरुजी का कुछ लगाती थी ना तो मुझे समझ नहीं आता था, पर मैं हाथ जरूर जोड़ देती थी। एक दिन संगत जी मैंने सत्संग सुना, और
उस सत्संग से मुझ पे इतनी कृपा हुई, मैंने सारे सत्संग अटेंड करने शुरू कर दिए। संगत जी, मैंने शोभना आंटी से पूछना शुरू किया, उन्होंने मुझे हर एक चीज़ गुरुजी के बारे में बतानी शुरू कर दी, छोटे से बड़ी। और संगत जी, उसी दिन से मेरा कनेक्शन, मेरी कनेक्टिविटी गुरुजी से जुड़ गई। कई बार तो संगत जी मुझे गुरुजी के संदेश भी आते थे कि पीले चोले में तेरे घर आऊँगा। फिर संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि शायद शोभना आंटी एक माध्यम गुरुजी ने बनाई थी और उन्हीं के माध्यम से उन्हें मुझे जोड़ना था अपने से। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, वो समय आ गया था जब भोलेनाथ को गुरुजी के रूप में मुझे अपने चरणों से लगाना था, और वो भी शोभना आंटी के माध्यम से। संगत जी, अचानक से एक दिन शोभना आंटी से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे येलो चोले वाला स्वरूप दिया। संगत जी, इस रूप को देख के मैं इतनी भाव विभोर हो गई, मैं इतना रोई कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि उस स्वरूप को देख के मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि सच में गुरुजी आज मेरे घर आ गए हैं। क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि मैं येलो चोले में तेरे घर आऊँगा। और संगत जी, ये मेरी लाइफ़ का सबसे बड़ा मिरेकल था कि देखिए कैसे गुरुजी ने अपनी जर्नी मेरे साथ शुरू से रखी है। लेकिन अब वो समय आ गया था जब उन्हें अपने होने का मुझे एहसास कराना था, और येलो चोले में ही गुरुजी मेरे घर आए। संगत जी, मेरी आंखों से उस दिन आंसू रुक ही नहीं रहे थे, मेरी आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। क्योंकि संगत जी, गुरुजी ने वो भी कृपा मुझसे करवाई, मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, बहुत खुश हुई। मैं तो संगत जी यही कहूंगी कि एक बार गुरुजी पे विश्वास करके देखो। आप खुद कहोगे कि हमने इतना छोटा-सा माँगा था और गुरुजी ने इतना बड़ा दे दिया। यकीनन संगत जी, देखिए मेरी बहन के माध्यम से गुरुजी ने नहीं जोड़ा, लेकिन शोभना आंटी, सच्ची भक्त, सच्ची गुरुजी की बेटी, उनके माध्यम से, उनके मार्ग से गुरुजी ने मुझे जुड़वाया। संगत जी, ये ब्लेसिंग्स है। कहते हैं ना, गुरुजी उन्हीं को जोड़ते हैं जो उनकी मुट्ठी भर संगत होती है। और शायद संगत जी, मैं गुरुजी से उस समय के बाद से कनेक्ट हो गई। गुरुजी की कृपा से हमारे घर में गुरुजी महाराज का सत्संग हो रहा है संगत जी। देखिए, कहाँ तो मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही थी और कहाँ गुरुजी ने मुझे इशारे दे दिए, कहाँ मेरे भोलेनाथ ने मुझे इशारे दे दिए कि मैं ही शिव रूपी गुरु हूँ और तू मुझे पिछोड़े जा रही है और मैं तुझे अपने चरणों से लगाने वाला हूँ और तू मुझे पहचान ही नहीं पा रही है। संगत जी, मैं इस चीज के लिए गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ। और संगत जी, मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारा घर, मैं ये कहूँगी मेरे गुरुजी का घर, क्योंकि उन्होंने ही तो ये घर मुझे दिया है। संगत जी, हमें वहाँ पर गुरुजी का सत्संग करवाना चाहिए जहाँ पे सच्ची श्रद्धा, जहाँ पे सच्ची भक्ति, जहाँ पे सच्चा प्रेम हो। और संगत जी, एक सबसे बड़ी बात आज मैं आपको बताऊँगी। संगत जी, ये सत्संग वही गुरुजी महाराज की बेटी कर रही हैं, जिन्हों को मार्ग गुरुजी ने बनाया मेरे से अपने आप को जुड़वाने का, जिन्होंने मुझे पहली बार सत्संग में शामिल करवाया, वही सत्संग करने मेरे नहीं गुरुजी के घर आ रही हैं। बहुत कृपा है गुरुजी की, बहुत कृपा। जिनको जरिया बनाया गुरुजी महाराज ने, उन्हीं से सारे काम करवाए गुरुजी ने। संगत जी, मैं कितना भी उनका धन्यवाद प्रकट कर लूँ या गुरुजी का कर लूँ, मुझे हमेशा ही कम लगता है। हमेशा ही मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी जो भी करवाते हैं वो एक प्लानिंग के हिसाब से करवाते हैं। संगत जी, अगर आप भी शोभना आंटी से, शोभना सचदेवा आंटी से सत्संग करवाना चाहते हैं या उनके भजन सुनना चाहते हैं, तो उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, शोभना सचदेवा 777। तो आप जाके वहाँ पे आंटी के प्यारे-प्यारे भजन भी सुन सकते हैं और उनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। सच में आंटी को देखकर ही ऐसा लगता है कि गुरुजी की छवि उनके रूप में है। सच में संगत जी, हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरु परिवार की संगत का साथ मिला है, विश्वास मिला है, भरोसा मिला है, जो हमें इस जग से तार रही है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, बेइंतहा शुक्राना गुरुजी का। मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।